बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज कुरतुल्लाह नामिर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कैनवा का डिटेल कोर्स। कैनवा बेसिकली एक ऐप है ग्राफिक डिजाइनिंग की, जिसमें आप डिटेल से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो। बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग भी और थोड़ी बहुत एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग भी। कैनवा में वीडियो एडिटिंग भी होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत से टेम्पलेट्स आ जाते हैं, जैसे कि लोगो डिजाइनिंग, ब्रांड किट डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम वीडियोस, फेसबुक वीडियोस। तो सबसे पहले तो कैनवा को आपने यूज कैसे करना है, आपने सिंपली, अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हो तो आपने सिंपली गूगल पर लिखना है canva.com, या कैनवा लिखकर गूगल पर आप सर्च कर सकते हो। canva.com की वेबसाइट आ जाएगी फर्स्ट। आपने इसको सिंपली गूगल से या जीमेल अकाउंट से अपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई है। अगर मोबाइल फोन है आपके पास अवेलेबल, तो मोबाइल फोन में इसकी ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपको फ्री ट्रायल की, यानी अभी फ्री ट्रायल को बाय करने की जरूरत नहीं है, अभी आप ऐसे यूज कर सकते हो। कैनवा में फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट भी काफी सारे हैं। अगर आप बाय करना चाहो तो आपको किसी भी लोकल स्टोर से इजीली मिल जाता है। कैनवा 1000 के अंदर अंदर आपको इजीली मिल जाता है। तो खैर, प्राइस को छोड़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कैनवा का फर्स्ट डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फॉर यू पर सारी चीजें नजर आ रही हैं। प्ले विद कैनवा, ठीक है, यहाँ पर आप ब्लैंक कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। कैनवा का भी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन डिजाइन बना सकते हैं इजीली, इंस्टाग्राम पोस्ट, पोस्टर्स, फ्लायर, रिज्यूमे, लोगो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक पोस्ट, कार्ड्स इनविटेशन कार्ड्स भी, स्टोरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम लोग स्टोरी क्रिएट करते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में काफी ज्यादा टेम्पलेट्स आ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट हैं, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो रिज्यूमे डिजाइन है, वो कवर लेटर है। उसके बाद व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस हैं, आप लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की एनिमेशंस बना सकते हो। उसके बाद प्रेजेंटेशन डिजाइन आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी हैं, प्रेजेंटेशन वीडियोस भी हैं, जो कि स्कूल से बिजनेस लेवल तक सब यहाँ पर इजीली बन जाती हैं। टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं, और अगर आप खुद से भी बनाना चाहो तो यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। उसके बाद सोशल मीडिया डिजाइन आ जाते हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप और टिकटॉक, यूट्यूब, हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर टेम्पलेट्स मौजूद हैं और साइजेस भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर किसी भी तरीके की ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो अबाउट सोशल मीडिया। वीडियो वीडियो में हमारी एनिमेशन से भी स्टार्ट हो जाती है। प्ले विद वीडियो में स्टार्ट करो, आप कोई भी किसी भी टाइप की अगर अपनी मर्जी से वीडियो बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पर वीडियो का अलग से फॉर्मेट भी है। मोबाइल की वीडियोस के लिए अलग साइज होता है। बेसिकली हम लोग साइज के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अगर हम मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल की वीडियो का साइज अलग होगा। सिंपल अगर वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के लिए अलग वीडियो का साइज होगा, फॉर्मेट अलग होगा। तो यहाँ पर आप क्रिएट ब्लैंक से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक कोई साइज चाहिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पर मोबाइल वीडियो, फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब वीडियो, उसके बाद यूट्यूब वीडियो एड्स, वीडियो कोलाज, लिंक्डइन वीडियो, प्रेजेंटेशन, सॉरी पिंटरेस्ट वीडियो, पिंटरेस्ट की पिन्स होती है ना, तो वो पिंटरेस्ट की पिन भी यहाँ पर इजीली मिल जाती है। वीडियो मैसेजेस भी बन जाएंगे और स्लाइड शो वीडियो भी इजीली यहाँ पर बन जाती है। उसके बाद वेबसाइट के लिए अगर आप लोग कंटेंट कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, जैसे कि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग होती है, थोड़ी सी हद तक यहाँ पर डिजाइन हो जाती है। मतलब अगर आप लार्ज स्केल पर काम करना चाहो, वो यहाँ पर नहीं होगी। सिंपल जो फॉर्मेट है वेबसाइट के लिए वो इजीली यहाँ पर बन सकते हैं। वेबसाइट के डिजाइन, पोर्टफोलियो डिजाइन, इवेंट वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट, यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। वेबसाइट के जो लैंडिंग पेज होते हैं वो भी आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। तो ये पहले हम लोग अभी तक डिजाइन में क्या क्या यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। मजीद मजीद डिजाइन पोर्टलेट में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर विजुअल स्ट्रीट भी है, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, व्हाइट बोर्ड, वही सेम चीजें। ग्राफ्स और चार्ट भी इजीली यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं। फोटोज एंड वीडियोस में भी हैं। प्रिंट्स, प्रिंटिंग के लिए कोई काम आपने करना है वो भी यहाँ पे इजीली बन जाएगा। मार्क, टी शर्ट, हुडी डिजाइन, कैलेंडर, लेबल्स। मार्केटिंग के लिए कोई काम करना है वो भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट बिजनेस, ये सारे तो टेम्पलेट्स है ना। अब हम लोग चलते हैं कैनवा में कुछ डिजाइनिंग की तरफ। अगर हमें कस्टम डिजाइन क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने बताया डिजाइनिंग के लिए अगर आप लोग काम कर रहे हो तो स्पेसिफिक हमें डिजाइन के लिए साइज रिक्वायर होता है। अगर हमें कस्टम डिजाइनिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल एक लोगो का साइज 500 x 500 पिक्सल्स होता है। तो अगर मैं एक लोगो क्रिएट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 500 विथ रख के और 500 हाइट रख के यहाँ से सिलेक्ट करके, मुझे पिक्सल्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, पिक्सल सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली आ गया कि लोगो का साइज क्या है, एनिमेटेड लोगो का साइज क्या है, आइकन डिजाइन का साइज क्या है। आइकन भी लोगो कहलाता है ना, सो आइकन का डिजाइन क्या है। ये तीनों चीजें यहाँ पर सजेस्टेड में आ गई हैं। बट अगर मैं खुद से क्रिएट करना चाहूँ तो वो यहाँ पर मैं साइज मेंशन करके क्रिएट न्यू डिजाइन पर एक ब्लैंक डिजाइन क्रिएट कर सकती हूँ। ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया जिसके ऊपर हम डिजाइनिंग करेंगे। इसको आर्टबोर्ड भी बोला जाता है। ग्राफिक डिजाइनिंग की लैंग्वेज में इसको आर्टबोर्ड बोला जाता है, जिस पर हम डिजाइन करेंगे। ये एक छोटा सा टूर है, अगर आप इसको रीड कर लोगे तो बेटर, अगर नहीं करोगे तो मैं तो वैसे ही समझा रही हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप अपलोड इमेज, फोर्थ स्टेप डाउनलोड। ठीक है, इसको डिटेल से करते हैं, इसको छोड़ दे, स्किप कर दें आप। ये हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया। बट अगर मुझे डायरेक्ट लोगो का साइज चाहिए, मैं कस्टमाइज नहीं करना चाह रही और मुझे अगर नहीं आइडिया कि मैं लोगो कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सर्च में लोगो लिख दूंगी। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर लिख देना है लोगो। ठीक है, एंटर प्रेस करो। यहाँ पर आपके पास कुछ बने बनाए लोगो भी आ जाएंगे और ब्लैंक पेज भी आ जाएगा, क्रिएट अ ब्लैंक लोगो। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक पेज आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि किसी के टेम्पलेट को एडिट करके आप अपने लोगों को क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आप किसी के टेम्पलेट को भी यूज करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके यूज कर सकते हो। लाइक आपके पास हर तरीके का लोगो यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई स्पेसिफिक फील्ड है, लाइक एजुकेशन। अगर आप एक ट्रेनर हो या आपकी फील्ड एजुकेशन है, आप यहाँ पर एजुकेशन लोगो लिखो। ठीक है, अगर टेम्पलेट यूज करना है तो एजुकेशन लोगो लिखो। ठीक है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर हर तरह का लोगो मिल जाएगा। ये देखें। उसके बाद अगर आपकी कोई और फील्ड है, लाइक हेल्थ इश्यूज पे अगर आपने कोई बनाना है या हेल्थ के रिलेटेड आपका कोई टॉपिक है, एजुकेशन की जगह पर मैं यहाँ पर हेल्थ लिख देती हूँ, हेल्थ लोगो। ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटेड आ गया। सेम एज ब्यूटी, सेम एज कोई भी आपकी फील्ड है, आपने यहाँ पर उस फील्ड का नेम लिख देना है, उससे रिलेटेड आपको लोगो डिजाइन मिल जाएंगे। अभी सिंपल लोगो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर अगर आपको एग्जैक्ट साइज नहीं पता, एग्जैक्ट साइज पता था तो मैं यहाँ तक आ गई। अगर मुझे नहीं पता एग्जैक्ट साइज का बट मैं खुद से बनाना चाह रही हूँ तो मैं क्रिएट ब्लैंक पर क्लिक करूंगी। ठीक है, और अगर मुझे कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से कोई भी टेम्पलेट जो कि मुझे पसंद आ जाएगा, लाइक कोई इजी वाला ले लेते हैं ताकि एक स्टार्ट अच्छा हो जाए हमारा। हम्म, चलें, ये इजी सा है। और यहाँ पे एक और चीज आपको नजर आ रही है, मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स के ऊपर क्राउन बना हुआ है और कुछ पर लिखा होगा पेड। ठीक है, ये क्राउन बना हुआ है, ठीक है, छोटा सा ताज बना हुआ है, प्रो लिखा हुआ है साथ। इसका मतलब है ये पेड है, ये टेम्पलेट पेड है। जब तक आप कैनवा का प्रो वाला वर्जन बाय नहीं करोगे तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैं यहाँ से कोई ऐसा लोगो पिक करूंगी जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जब हमें ज्यादा, यानी हम कोई अच्छे लेवल पर चले जाएंगे, एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे, तो हम प्रो भी बाय कर लेंगे। अभी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सिर्फ टेम्पलेट है, हमें खुद बनाना सीखना है। पहले सबसे पहले कि खुद कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं लोगों को, वो देखेंगे। फिर उसके बाद बाय भी करना पड़ा तो कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ये एक टेम्पलेट मैं ले रही हूँ जो कि बहुत इजी है। इसको कस्टम आपने बिल्कुल जस्ट एक क्लिक करना है इस पर, इस टेम्पलेट के ऊपर, देन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ये नेक्स्ट टैब में आपके पास ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास लोगो आ गया। ठीक है, ये वो वाला ब्लैंक था जो कि हम लोगों ने लोगो के टेम्पलेट्स में से उठाया था। इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ, ये ब्लैंक वाले में से था। और ये वाला हम लोगों ने खुद साइज क्रिएट करके यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन कर ली थी।
इसको भी मैं क्रॉस कर देती हूँ, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, ये वाला जो है हमारे पास सिर्फ एक्चुअल साइज का पेज है, सिर्फ सिर्फ एक ब्लैंक पेज। अब जो भी डिजाइनिंग करनी है हमने यहाँ पर करनी है। पहले एक टेम्पलेट से मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देती हूँ कि टेम्पलेट को यूज करते हुए हम लोग डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। अब ये जो है ये इस लोगो का आइकन है। ठीक है, लोगो के अंदर एक आइकन भी होता है। लाइक अगर कैनवा का ही लोगो हम देख लें, ये कैनवा का लोगो है, कैनवा का आइकन क्या है, ये सी। ठीक है, ये सी इसका आइकन है, ये देखें सी सर्कल में ये इसका आइकन है। तो सबसे पहले तो इसमें ये एक आइकन है, उसके बाद टेक्स्ट है। लोगो डिजाइनिंग में हम लोग डिटेल से ये चीजें सीखते हैं कि लोगो डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें होती है। लोगो की टाइप्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बट पहले कैनवा को थोड़ा सा समझ लें। तो हम लोग यहाँ पर एलिमेंट या आइकन, ये एक एलिमेंट भी है और एक आइकन भी है। ठीक है, एलिमेंट मतलब कोई भी चीज जो भी आप इसमें ऑब्जेक्ट यूज करते हो उसको एलिमेंट ही बोला जाएगा। और ये हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है, दोनों टेक्स्ट है और ये एक एलिमेंट है। इससे हमारा लोगो क्रिएट हुआ है। तो अगर मैं इसमें चेंजेस करना चाहूँ, मुझे कोई अपनी मर्जी का आइकन चाहिए, मैं इसी को अगर एडिट करना चाहूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर कुछ कलर्स आ गए। पहले तो मैं पेज पर क्लिक करती हूँ, ये हमारे पास कलर पैलेट है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स जो भी हमारे इस पेज पे यूज होंगे या हुए हैं, दोनों कलर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास यही वाले कलर्स आएंगे। अगर मैं पेज को सिलेक्ट करूंगी तो पूरे पेज में जो कलर डॉक्यूमेंट के कलर्स हमारे पास मौजूद है ना, वो यहाँ पे मुझे शो होंगे। उसके अलावा ये डिफॉल्ट कलर्स हैं। अगर हम लोग खुद से कोई कलर क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे ऐड न्यू कलर पर क्लिक करना है। उसके बाद ये हमारे पास कलर पैलेट है। ठीक है, ये कलर पैलेट भी कहलाई जाती है, कलर लाइन भी आप इसको कह सकते हो। इसमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन है, ये ग्रीन के टिंट्स है। जो जो कलर लाइटर टोन के होते हैं उनको टिंट्स बोला जाता है, जो डार्कर टोन के होते हैं उनको शेड्स बोला जाता है। तो अगर टिंट सिलेक्ट करना है तो कोई आप टिंट यहाँ से पिक कलर कर लो, जस्ट क्लिक करना है, कलर सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर शेड चाहिए तो आप शेड पर क्लिक कर लो। ठीक है, ये हमारे पास कलर चेंज हो गया इसका। अभी सिंपल हमें व्हाइट ही चाहिए, सो मैं इस कॉर्नर में क्लिक कर रही हूँ, तो व्हाइट कलर हो गया। ये कलर पैलेट थी। ठीक है, उसके बाद अगर डिफॉल्ट कलर से कोई सिलेक्ट करना है तो डिफॉल्ट कलर इस तरीके से आ जाते हैं। व्हाइट कलर वापस कर रही हूँ, इनका टेम्पलेट अजीब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिजाइन, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले तो डिजाइन, जो टेम्पलेट्स हमने यहाँ पर देखे थे ना लोगो सर्च करते वक्त, वो टेम्पलेट्स जब भी हम कोई डिजाइन क्रिएट करेंगे हमें यहाँ पर जो भी चीज हम बनाते हैं उससे रिलेटेड मिलते जुलते डिजाइन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सोशल मीडिया पोस्ट का कोई डिजाइन या कोई भी ऐसी चीज पिक किया है, डिजाइन में सोशल मीडिया पोस्ट भी आ सकती है। जरूरी नहीं कि आप लोगो बना रहे हो तो यहाँ पर लोगो ही आपको शो नहीं, यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट भी आ सकती है। बट अगर आपने स्पेसिफिकली यहाँ सर्च में लिख दिया है लोगो, तो यहाँ पर सिर्फ लोगो ही आएगा। आप जो भी चीज यहाँ पर डिजाइन कर रहे हो वो डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज यहाँ पर आपको शो होगी, टेम्पलेट्स में शो होगी। बट अगर आप स्पेसिफिकली यहाँ पर सर्च कर लेते हो कि मुझे लोगो चाहिए, तो आपको यहाँ पर लोगोस नजर आएंगे बस। अगर आप 20 डिजाइन में चाह रहे हो कि नहीं मुझे ये डिजाइन नहीं चाहिए, मैं चेंज करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से कोई भी डिजाइन पिक कर सकते हो और आपका लोगो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलर पसंद है, अच्छा ये प्रो वाला है। प्रो वाले के अलावा देख लेते हैं। ये वाला फ्री है, तो ये चेंज हो गया। बट अगर मैं इसी को अंडू करना चाहती हूँ, मैं वापस उसी पे जाना चाह रही हूँ, तो ये अंडू का ऑप्शन है। ये आ गए हमारे पास डिजाइन। और अगर मुझे नेक्स्ट पेज पर भी काम करना है, मतलब एट अ टाइम दो लोगोस के ऊपर काम करना चाह रही हूँ, तो मैं ऐड पेज पर क्लिक करूंगी और यहाँ से कोई दूसरा लोगो सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, लाइक मुझे ये वाला लोगो पसंद है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सेकंड पेज पर आ गया। मैं एट अ टाइम दो लोगोस के ऊपर वर्क करके डिजाइन क्रिएट करना चाहती हूँ, टाइम अपना थोड़ा बचाना चाह रही हूँ, तो एट अ टाइम मैं दोनों पर काम कर सकती हूँ। उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पर एलिमेंट्स की। जैसे मैंने बताया ये भी एक एलिमेंट है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा लोगो ये बिजनेस से रिलेटेड है ना, कंसल्टिंग बिजनेस, अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई और एलिमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पर सर्च में लिखूंगी कंसल्टिंग बिजनेस। यहीं से कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को।
किसी टेक्स्ट को या किसी चीज को कॉपी करना है, आपने सिंपली उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूंगी इसको पेस्ट, कंसल्टिंग बिजनेस आ गया। अब कंसल्टिंग बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर मेरे पास ऑल भी आ रहे हैं, मतलब ग्राफिक्स, फोटो, वीडियो, फ्रेम, ऑडियो और चार्ट्स। ठीक है, कोई भी चीज अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्लैग, अगर मैं यहाँ पर फ्लैग लिखती हूँ तो मेरे पास फ्लैग के ग्राफिक्स भी आ जाएंगे, फोटोज भी आ जाएंगी, वीडियोस भी आ जाएंगी, ऑडियो भी आ जाएंगी और चार्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, और शेप्स भी, ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस, शेप्स, ऑडियो, फ्रेम, चार्ट्स, जो भी चीज हम लिखेंगे हर सेक्शन में अलग अलग चीज आएगी। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा कंसल्टिंग बिजनेस था, मैं दोबारा यहाँ पर लिख रही हूँ कंसल्टिंग बिजनेस, इसको मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पर ग्राफिक्स में मैंने जो बात आपको कही थी कि यहाँ पे हमें एलिमेंट लगता है या आइकन लगता है, ग्राफिक में हमें आइकन्स मिलेंगे जो कि स्टिकर टाइप होते हैं। ठीक है, स्टिकर आम जुबान में इसको स्टिकर भी आप बोल सकते हो, बट इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में आइकन्स बोला जाता है, या एलिमेंट भी आप कह सकते हो। तो बिजनेस से रिलेटेड, कंसल्टिंग बिजनेस से रिलेटेड जितने भी आइकन्स हैं वो मुझे यहाँ पे ग्राफिक्स में मिलेंगे। ठीक है, ग्राफिक्स के बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाती हैं फोटोज, अगर मुझे फोटोज चाहिए तो पिक्चर्स मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। अगर मुझे वीडियोस चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, कंसल्टिंग बिजनेस से रिलेटेड, तो वीडियोस मुझे यहाँ से मिलेंगी। शेप्स चाहिए, शेप्स भी यहाँ से मिल जाएंगी, ऑडियो भी यहाँ से मिल जाएगी, फ्रेम्स भी यहाँ से मिल जाएंगे, कंसल्टेशन में जो फ्रेम्स चाहिए होते हैं वो यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद चार्ट जो जो भी इसके लिए यूज हो सकते हैं कंसल्टेंट सेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, अगर सिंपली आप एलिमेंट्स को ओपन करो तो यहाँ पे आपके पास शेप्स, ग्राफिक्स, स्टिकर्स और यहाँ पर कुछ एनिमेशन। ठीक है, ये जो इमेज जनरेटर है, ये कैनवा का एक न्यू फीचर आया हुआ है कि अगर आप खुद से कोई चीज क्रिएट करना चाह रहे हो, कोई इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इसको स्किप कर देते हैं। फ्रेम्स, ग्रिड, ये हमारे पास कुछ स्टिकर्स हैं, ये भी वीडियोस आ गई, एनिमेशंस भी हैं। यूज करके इन सबको देखेंगे, अभी ये जस्ट एक एलिमेंट्स है। ठीक है, आप इसको नोटिस कर लो कि ये एलिमेंट्स हैं। अभी जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए आइकन को चेंज करना है, क्योंकि मैं अगर इसका कलर चेंज कर देती हूँ बैकग्राउंड का तो ये आइकन ठीक नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देती हूँ। मैं बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए न्यू आइकन सिलेक्ट करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला देख लेंगे अभी। ये आइकन भी अच्छा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी फील्ड को। ब्लू कलर था, चलो ये ब्लू कलर आ गया। कलर चेंज करना, कलर अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक अगर मैंने ब्लैक करना ब्लैक कर लिया, न्यू कलर पैलेट से कोई भी कलर सिलेक्ट करना है, यहाँ से मैंने रेड कर लिया, ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हमारे पास न्यू आइकन आ गया। उसके बाद बारी आ जाती है टेक्स्ट की, इसको मैं अगर डिलीट कर दूं, मुझे हेडिंग के लिए चाहिए, अभी मैं इसको भी डिलीट कर रही हूँ, अगर मुझे हेडिंग के लिए टेक्स्ट चाहिए तो ऐड अ हेडिंग। अगर मुझे हेडिंग के लिए टेक्स्ट चाहिए होगा तो मैं हेडिंग वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगी। अगर मुझे सब हेडिंग के लिए चाहिए, सब हेडिंग सिलेक्ट करूंगी। अगर मुझे लिटिल बॉडी टेक्स्ट जो कि अंदर आता है टेक्स्ट, वो वाला हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉन्ट स्टाइल भी है यहाँ पे, बट पहले ये देख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे लिखती हूँ तो उसका टाइटल क्या होगा, माई सेल्फ। ठीक है, उसमें मेरी जो सब हेडिंग होगी माई हॉबीज। अगर आप यहाँ से टेक्स्ट लेते हो, ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गार्डनिंग, या लिटिल बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर सिंपल आप कोई भी लोगों के लिए, आप फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो, हम लोग कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो राइटिंग नहीं कर रहे, हम ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, तो मैं इन सबको डिलीट करके कोई भी लिटिल बॉडी टेक्स्ट ले लेती हूँ और इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली मैंने इसको साइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोबारा से अनडू करके सारी चीजें, ये मेरे पास आइकन भी आ गया और ये मेरे पास टेक्स्ट भी आ गया, टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब ये मेरे पास मेरा लोगो है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नेम लिख देती हूँ फरतुल्लाह आमिर, मैंने अपना नेम लिख दिया।
और यहाँ से ये साइज तो ऑब्वियसली ठीक नहीं है। आप इसको यहाँ पर ये साइज की रेशो है, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हो 104 तक भी। बट हमने पेज के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है, तो मैं 14 या 12 से स्टार्ट करूंगी। 12 छोटा है, ठीक है। 28, इसको कॉर्नर से ठीक करेंगे। इसके ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसको कॉर्नर से ठीक करेंगे। आप यहाँ से 1 बाय 1 भी इसको काम कर सकते हो, या यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, जो भी आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल आ गया। टेक्स्ट स्टाइल या फॉन्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में आपको बताया जाएगा कि ये हेडिंग है, सब हेडिंग है, या बॉडी टेक्स्ट है। तो ये नॉर्मल है, लोगो है, हम किसी भी तरीके का टेक्स्ट ले सकते हैं, बस उसका फॉन्ट हम लोगों ने स्पेसिफाई करना है कि कौन सा फॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे। तो फॉन्ट स्टाइल यहाँ से मिल जाएगा इजीली, कोई भी। कुछ प्रो भी हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि बहुत ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेक किया, उसके बाद यहाँ से आपने अपने फोन का कलर सिलेक्ट करना है। अगर मुझे फोन का कलर भी रेड करना है, मैं कलर भी रेड कर सकती हूँ, बल्कि अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इटैलिक, यहाँ से अंडरलाइन। अगर आप चाह रहे हो कि आपके फोन के नीचे लाइन आ जाए, तो यहाँ से अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि स्ट्राइक आ जाए इसके ऊपर, स्ट्राइक मतलब इसके ऊपर लाइन आ जाए, आपने इसको कट कर दिया, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि ये लाइन आ जाए, तो ये ऑप्शन भी आ गया। और अगर आप वन यानी अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया और आपने ये नहीं देखा कि सेंटेंस केस है या नहीं, आपने अल्फाबेट स्मॉल लिखे हैं या ग्रेटर लिखे हैं, ये आपने नहीं देखा, तो ये ऑप्शन 1 बाय 1, अभी तो ये मैं एरियल सिलेक्ट करती हूँ, फिर हो जाएगा शायद। ये ऑप्शन वन टाइम में ही, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा लिख रही हूँ, मैंने कैपिटल्स में लिखा था, यहाँ पे भी कैपिटल ही है। स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं पहले। अगर आपने अपने टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करती हूँ जरा, दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ऐड अ लिटिल बॉडी ऑफ बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। अगर मैं इसी को ग्रेटर अल्फाबेट में लिखना चाहूँ, बड़े अल्फाबेट्स में लिखना चाहूँ, तो मैं जस्ट इसको अपर केस पर क्लिक करूंगी और ये अपर केस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं स्मॉलर में चाह रही हूँ, तो ये डायरेक्ट स्मॉलर केस में चले जाएंगे, जस्ट वन क्लिक पर। तो यहाँ पर दोबारा हम अपना नेम सेट करते हैं, सूरत एम आमिर, ठीक है। डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके आपने लिख देना अपना टेक्स्ट। उसके बाद दोबारा साइज यहाँ से चेंज कर लें, ठीक है, इटैलिक। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है अलाइनमेंट का ऑप्शन। अलाइनमेंट क्या है? मैंने अगर अपना टेक्स्ट बुक्स बड़ा कर लिया है और मैं चाह रही हूँ अलाइन करना इसको, तो ये अभी सेंटर लाइन है। अगर मैं चाह रही हूँ कि जहां से इंग्लिश स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट से हम इंग्लिश राइटिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया। उसके बाद दोबारा क्लिक करूंगी तो ये जस्टिफाई है। ये पूरे टेक्स्ट, जब हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं, ये उसके लिए सेटिंग्स होती हैं, स्पेसिफिक वन वर्ड के लिए नहीं होगी। ये जस्टिफाई है, ठीक है, पूरी लाइन कंप्लीट करेगा। उसके बाद ये भी जस्टिफाई में ही आता है, जस्टिफाई लेफ्ट। उसके बाद ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर में आ गया। और ये राइट लाइन, जब हम लोगों ने उर्दू राइटिंग करनी है, तब हम लोग इसको राइट लाइन करेंगे। तो अभी मैं इसको सेंटर लाइन कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा लोगो है। सेंटर लाइन हो गया। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारे बुलेट्स आ जाएं या नंबरिंग आ जाए, तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद अगर मैं लाइन स्पेसिंग या वर्ड स्पेसिंग चाह रही हूँ, अगर मैं चाह रही हूँ मेरे अल्फाबेट्स के दरमियान गैप ज्यादा बढ़ जाए, तो मैं लेटर स्पेसिंग सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। और अगर मैं चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 2 लाइन्स में कर दिया, और मैं चाह रही हूँ इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाए, अगर मैं चाह रही हूँ नीचे से डिस्टेंस बढ़े, तो मैं नीचे वाली लाइन को बढ़ा दूंगी। अगर मैं चाह रही हूँ कि ऊपर नीचे दोनों साइड से डिस्टेंस बढ़ जाए, तो मैं ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को सिलेक्ट करूंगी और फिर लाइन स्पेसिंग को ठीक करूंगी। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं जस्ट ऊपर से डिस्टेंस इसका बढ़ा दूं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। ये मेरे नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन को अलग कर देगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ा देगा इन दोनों का। कम करना कम भी हो जाएगा, ज्यादा करना ज्यादा भी हो जाएगा। तो मैं इसको बैक कर रही हूँ।
सेंटर लाइन ऑलरेडी है। ये जो पर्पल कलर की लाइन है ना, जो आपको अभी सेंटर स्क्रीन के नजर आ रही है, ये चीज हमें गाइड करती है। ये बेसिकली अलाइनमेंट के लिए हमें गाइड करती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है या नहीं। अगर मैं बिल्कुल सेंटर में चाह रही हूँ तो ये मुझे एक प्लस का साइन क्रिएट कर देगा। जैसे कि मैं इसको चाह रही हूँ, अगर मैं बिल्कुल सेंटर में करना चाह रही हूँ तो ये मुझे बिल्कुल सेंटर में बता रहा है। अब ये मुझे पेज के सेंटर में बता रहा है कि ये पेज के सेंटर लाइन है। ठीक है, ये सेंटर अलाइनमेंट हो गई इसकी। इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट करके कर दिया। अब टेक्स्ट में आगे इफेक्ट एनिमेशन और पोजीशन भी है। ये चीज स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर टाइम हमारा शॉर्ट है। यहाँ पर कुछ फॉन्ट स्टाइल्स भी हैं। अगर मैं चाह रही हूँ इन्हीं में से कोई फॉन्ट स्टाइल पिक करके मैं एडिट कर लूँ, तो मैं डायरेक्ट इनको भी एडिट कर सकती हूँ। इन पे इफेक्ट्स भी हैं। अच्छा, ये दोनों ग्रुप हैं आज के लिए, ठीक है। ओके, मैं इसको डिलीट करती हूँ। एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ। चलें, आज का आपका टास्क है, जो हमारा मैन, आपने अपना लोगो क्रिएट करना है अपने नेम से।